हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कढ़ी सभी पसंद करते हैं और चावल के साथ कढ़ी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। वैसे भी गर्मी आ चुकी है और खाने में हमें कुछ ना कुछ खट्टा चाहिए होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध डुबकी कढ़ी। डुबकी कढ़ी वैसे तो उड़द दाल से बनाया जाता है, पर मैं यहाँ मूंग दाल यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए आज इसका भी टेस्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी है रात का समय और मुझे डुबकी खाने का मन किया। तो वैसे तो डुबकी उड़द दाल से बनाई जाती है, पर मूंग दाल सुपाच्य होता है करके मैं किचन में आई और मूंग दाल ढूंढी। मूंग दाल डिब्बे में था और उसे मैंने रात भर के लिए भिगोने रख दिया। मूंग दाल से डुबकी कढ़ी मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कल कैसा बनता है। अब है सुबह का समय और मैं आ गई हूँ किचन में डुबकी बनाने। सबसे पहले मैं दाल को मिक्सी के जार में लेके पीस रही हूँ। इसमें मैंने सिर्फ 1-2 चम्मच ही पानी डाला है, क्योंकि मूंग दाल का जो पीठी होता है ना, वह उड़द दाल की पीठी की तरह गाढ़ा नहीं होता और हमें डुबकी के लिए गाढ़ा पेस्ट चाहिए। अगर पेस्ट पतला हुआ ना, तो जब हम खौलते हुए कढ़ी में इस पेस्ट को डालकर डुबकी बनाएंगे तो डुबकी नहीं बन पाएगा और पेस्ट पूरा का पूरा कढ़ी में घुल जाएगा। इसलिए इस मूंग दाल को पीसते समय हमें इसमें सिर्फ 1-2 चम्मच ही पानी डालना है। अब मैं कर रही हूँ कढ़ी की तैयारी। इसके लिए जिस जार में मैंने दाल पीसा था ना, उसी में मैंने दही ले लिया है। उसमें हरी धनिया पत्ती और हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4-5 कली लहसुन की, क्योंकि इससे कढ़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको लहसुन पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब जो मूंग का पेस्ट हमने डुबकी के लिए तैयार किया है ना, उसे भी 1-2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ, इससे कढ़ी फटेगी नहीं। फ्रेंड्स, ये मेरा तरीका है, जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ ना तो सबको एक साथ ऐसे ही मिक्स कर लेती हूँ। ऐसा करने से ना दही, धनिया, मिर्ची और लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने एक कढ़ाई को फ्लेम पे रख दिया है और उसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों, क्योंकि कढ़ी में सरसों का ही फ़ौरन अच्छा लगता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कढ़ी पत्ता और 2 चुटकी हींग और थोड़ा सा सौंफ। ये कढ़ी के टेस्ट को बढ़ाने वाला है। अब मैंने कढ़ी के लिए जो दही तैयार किया है ना, उसे इसमें डाल के तुरंत ढक्कन लगा दी। इससे तड़के की खुशबू कढ़ी में बनी रहेगी। अब 2 मिनट बाद मैं ढक्कन खोल के देख लेती हूँ। कढ़ी अभी एकदम गाढ़ी है, तो जिस जार में हमने दही तैयार किया था ना, उसमें थोड़ा सा पानी करके कढ़ी में मिला देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक और हल्दी। अब मैं इसमें चम्मच चला कर देख रही हूँ कि कढ़ी अभी भी गाढ़ी है या इसमें और पानी डालना ज़रूरी है। और ये अभी भी बहुत गाढ़ी है, तो मैं इसमें और पानी डाल रही हूँ, क्योंकि जब हम इसमें डुबकी डालेंगे ना तो ये कढ़ी और भी गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए इसे हमें पहले से ही पतला रखना ज़रूरी है। अब जो मूंग दाल का पीठी मैंने तैयार किया है ना, उसमें नमक मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप लोग डुबकी का टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें हरी मिर्ची, धनिया और लहसुन का पेस्ट भी मिला सकते हैं। अब देखिए, इधर कढ़ी खौलने लगी है और हमें खौलती कढ़ी में ही डुबकी डालना है। मैं एक बार फिर से चेक कर ले रही हूँ कि कढ़ी कहीं गाढ़ी तो नहीं है। अभी तो देखने से लग रहा है कि बहुत ही परफेक्ट है कढ़ी। चलिए डुबकी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं इस खौलती कढ़ी में मूंग दाल की पीठी को छोटा छोटा बड़ी जैसा डाल रही हूँ। यही डुबकी है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम डुबकी बनाते हैं ना, तो हमें खौलती कढ़ी में ही पीठी को डालना है, वरना पीठी पूरा का पूरा कढ़ी में घुल जाएगा और डुबकी नहीं बन पाएगा। और वैसे भी मैं आज फर्स्ट टाइम मूंग दाल का डुबकी बना रही हूँ। हम लोग हमेशा उड़द दाल का डुबकी बनाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, उड़द दाल पचने में भारी होता है, तो आज मैं मूंग दाल ट्राई कर रही हूँ। अब मैं कढ़ी में धीरे धीरे चम्मच चलाते हुए चेक कर रही हूँ कि डुबकी बना या नहीं। कहीं पीठी कढ़ी में तो नहीं घुल गया, पर नहीं, यहाँ डुबकी बन चुका है और कढ़ी बहुत गाढ़ा हो चुका है, तो मैं उसमें फिर से पानी डाल रही हूँ। डुबकी डालने के बाद हमें कम से कम 15-20 मिनट तक धीमी आंच में इसे कढ़ी में ही पकाना है, तभी डुबकी अच्छे से पक पाएगा, वरना कच्चा रह जाएगा। मैंने डुबकी बनाते हुए आधी पीठी ही डाली थी और बीच में ही चेक कर लिया तो कढ़ी गाढ़ी थी, इसलिए मैंने पानी डाल के फिर से डुबकी डालना स्टार्ट किया है। इस तरह से अब मैंने पूरी पीठी का डुबकी बना लिया है। 15-20 मिनट अच्छी तरह धीमी आंच में पकने के बाद अब मैं इसे चेक कर रही हूँ
कि कढ़ी कम तो नहीं पड़ जाएगा। और देखिए अभी भी कढ़ी कितनी गाढ़ी लग रही है। मैंने इसमें फिर से पानी डाल दिया है ताकि डुबकी अच्छी तरह से पक सके। अभी भी मेरे को इसको 10-15 मिनट पकाना बाकी है। वैसे तो आज हमें दाल बनाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कढ़ी है तो चावल तो कढ़ी के साथ ही खाएंगे, पर बेटे को दाल चाहिए सो मैंने दाल भी रेडी कर लिया। अब कढ़ी में डुबकी अच्छी तरह से पक चुका है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अब मैं इसे टेस्ट करके देखती हूँ कि नमक मिर्ची सही है कि नहीं और खट्टा कैसा है। अभी तो ये बहुत गर्म है पर मुझे तो टेस्ट करके देखना ही पड़ेगा ना कैसा बना है। और इसमें खट्टा कम है क्योंकि कढ़ी का गाढ़ापन कम करने के लिए मैंने इसमें बार बार पानी डाला था ना, तो कढ़ी के हिसाब से खट्टा कम लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देती हूँ ताकि इस कढ़ी में जितना खट्टा होना चाहिए ना उतना हो जाए। अब इसमें अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए लास्ट में मैं डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया, जिससे इसका लुक भी बहुत अच्छा हो जाए और टेस्ट भी बढ़ जाए। हाँ अब लग रहा है ना परफेक्ट डुबकी कढ़ी। चलिए इसे एक बार मैं फिर से टेस्ट कर लेती हूँ। अभी तो बहुत गर्म है, फिर भी टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को कि कैसा लग रहा है। अब कढ़ी तो एकदम परफेक्ट है। चलिए डुबकी को खा के देखती हूँ अच्छी तरह से पका है या नहीं, कहीं कच्चा तो नहीं रह गया। अरे वाह, अब तो डुबकी भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। खा कर तो मज़ा ही आ गया। फ्रेंड्स इसे तो मैं अभी सिर्फ टेस्ट कर रही हूँ, चावल के साथ तो इसे मैं मज़े ले लेके खाऊंगी। कभी आप भी इस तरह से डुबकी कढ़ी बनाइए।